विश्व के सबसे बड़े अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित भदौरिया से हेडलाइन 24 ने की विशेष चर्चा। नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको अक्सर ऐसी नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव में नया दिशा परिवर्तन करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदित सिंह भदौरिया जी। हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे संगठन बनाने की जरूरत पड़ी आपको। सर नमस्कार। पहले तो स्वागत है आपका। सर क्या आवश्यकता पड़ी इसे? इस समय विश्व में जो चल रहा है, विश्व में क्या, देश के अंदर भी देश के बाहर भी सभी जगह उथल पुथल है। जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष, वर्ण संघर्ष, धर्म संघर्ष जो देश के अंदर है। देश से बाहर अगर हम देखें अगर विश्व स्तर पर, तो उसमें भी विस्तारवादी नीति को लेकर एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है। कोई धर्म के आधार पर कर रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी मुस्लिम से लड़ रही, मुस्लिम उनसे लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसे समय में इसकी स्थापना इसलिए की गई है ताकि हम अपने सनातन को विस्तार कर सके इसका। और सनातन का आशय यह है कि शांति पूरे विश्व में कायम हो। जाति संघर्ष जो चल रहा है, अभी आपने सुना होगा भारत में ग्वालियर में मूर्ति लगाने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष। कोई मूर्ति पे लड़ रहा है, कोई धर्म पे लड़ रहा है, कोई जातियों को निशाना बना रहा है। तो इस सब चीजों को रोकने के लिए सनातन लाए। और सनातन की स्थापना भी 19 मई को की थी हमने। और इसका मूल उद्देश्य विश्व में शांति और सनातन परंपरा को लाना। सनातन के नियम है 8 अष्टांग योग है, सीधा सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये जो गुण है तामसी, रजोगुण, सतोगुण, ये सब सनातन का अंश है। इसका आशय ये हुआ कि सनातन का आशय सत्य पे चलना। सत्य पूरी दुनिया में आज की तारीख में कम हो रहा है। ये समझो कि असत्य को लेकर लड़ाई हो रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि सत्य पे चलो, अहिंसा पे चलो, किसी की हिंसा मत करो। इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उस व्यक्ति का दोष नहीं, उसकी जो सोच है, उस सोच ने जन्म कहां से लिया। अगर आतंकवादी है तो उस आतंकवादी का दोष नहीं है, उस व्यक्ति का दोष नहीं है। उसकी जो सोच पनपी वो कहां से पनपी। अभी आपने हाल में सुना होगा पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए गए। तो उन आतंकवादियों के अड्डे मतलब वहां जो सोच पैदा की जा रही है उन बच्चों में, ताकि वो आगे चल के आतंकवादी बन सके। तो सोच को मिटाने के लिए ऐसी सोच, वो पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, दुनिया में कई देश हैं जो ऐसी सोच विस्तार कर रहे हैं। सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या आपका कोई उपाय है? इसके लिए पहले भी हम 1893 में हमारे देश के सबसे बड़े दार्शनिक और संत स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में स्पीच दी थी और धर्म संसद में। तो शब्दों का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव, प्रचार प्रसार का प्रभाव तो पड़ता है। और इसमें हमें हर जिला, हर तहसील, पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, हर जिला, हर तहसील, हर मुख्यालय, हर गांव में लोगों को समझाना पड़ेगा कि इसका परिणाम बुरा है। अगर झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है, दो देशों में द्वंद्व भी होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है भाई? कुछ इधर नुकसान, कुछ उधर नुकसान, नुकसान ही है ना इसका। तो सनातन का असर यह है कि किसी का भी नुकसान मत करो, ये आपका स्वयं का नुकसान है। सनातन मतलब सब भाई है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी सनातन है। अगर मुस्लिम की बात करें तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने पहला जब वक्तव्य दिया 622 से शुरू हुआ। हम ईसाई धर्म को ले लें तो यहूदी धर्म था पहले, वो पहली शताब्दी से शुरू हुआ। जैन धर्म को ले लें तो 2000 साल या 2500 साल पहले आया। सनातन सबसे पुराना है। और सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक जीवन स्टाइल है, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की शैली। और जीवन जीने की शैली में सनातन में क्या, सभी धर्मों में बताया है कि सत्य का पालन करो, अहिंसावादी होना चाहिए, चोरी मत करो, एक दूसरे से बेवजह ईर्ष्या मत करो। सनातन के अष्टांग योग पूरे हैं। तो इसको स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो ये है कि पूरे विश्व में शांति कायम करना, एक देश दूसरे देश से ना लड़े, ऐसी सोच को खत्म करना, उन्हें समझाना। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, यूएनओ में भी इसके लिए है पीस। तो पीस कायम करना ये इसका उद्देश्य है। इसको लेकर क्या कोई जन जागरण अभियान चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। अभी हम इसको टीम को बढ़ा रहे हैं। भारत के 11 राज्यों में अभी हमने इसको किया है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है,
राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गोवा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, ऐसे 11 राज्यों में अभी इसका विस्तार किया है। और नेपाल में भी हमने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई है। अनिल कर्ण जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेपाल के। अभी सितंबर के महीने में नेपाल में विशाल सभा है, जिसमें भारत से भी और अन्य देशों में भी अभी हम इसको स्पीड फैला रहे हैं। तो सभी लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि सनातन का गढ़ जो है वो रहा है नेपाल। उदित जी, बड़ा सवाल, सनातन और धर्म में कुछ अंतर नजर आता है आपको? क्यों नहीं आता? सनातन जो है उसी से सर्व धर्म निकले हैं। सभी धर्मों की उत्पत्ति सनातन से, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग है, और उससे सभी धर्म निकले हैं। जैसे जैन का हम लेते हैं तो जैन धर्म उसी में से एक क्षमा है बिंदु अष्टांग योग में, तो क्षमा को लेकर जैन धर्म बन गया। तो कोई ना कोई बिंदु निकाल के एक धर्म बनता गया, लेकिन सारे धर्म का जो गुरु है वो सनातन है। वो सनातन से आगे कुछ नहीं है, और सभी धर्मों को ये मानना पड़ेगा कि सनातन ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और इस जीवन को जीने की शैली है। क्या लगता है सर, धीरे धीरे हमारा देश और हम गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा लग रहा है? गुलामी की ओर अग्रसर इसलिए हो रहा है कि सनातन से भटक गए सब। अगर सनातन के रास्ते पर चलते हैं तो ना तो विस्तारवादी नीति है, ना फांसीवादी नीति है, ना विध्वंसकारी नीति है, ना आतंकवादी नीति है, क्योंकि सनातन में ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे किसी का नुकसान हो, किसी की हत्या हो, किसी भी तरह से, चाहे आर्थिक नुकसान हो, सांस्कृतिक नुकसान हो। नुकसान तो नुकसान होता है किसी का भी हो, चाहे किसी जीव का हो, किसी देश का हो। जब भी द्वंद्व होता है तो आप ये मान के चलो कि उसमें नुकसान तो मानव जाति का होता है, और वो भी इनोसेंट लोग ज्यादा मरते हैं। चाहे अभी युद्ध चल रहा है इजराइल का और ईरान का, तो उसमें भी नुकसान किसका हो रहा है? वो बेकसूर लोग उसमें मारे जा रहे हैं। तो इसका कोई औचित्य नहीं है लड़ने का। तो ये अपना अपना काम करो, सनातन ये सिखाता है। सर, बड़े बड़े महामंडलेश्वर है हमारे देश में, बड़े बड़े संत है, क्यों ना वो सनातन का प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजह रही? अब ये तो हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सब पहुंचे हुए लोग हैं, अपने अपने स्तर से सभी लगे हैं, और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हम लोग भी आए हैं। अपने वृंदावन में श्री श्री 1008 सच्चिदानंद जी महाराज जगत गुरु चित्रगुप्त पीठ वृंदावन, वो हमारे संरक्षक हैं अंतर्राष्ट्रीय। हमें उनने यही सबक सिखाया है कि सनातन का प्रचार प्रसार करो। आप लोग अभी यूथ हो, कि आप लोगों में वो क्षमता है कि टीम बना के कर सको। ये हमारे गुरु ने हमें बताया है, चित्रगुप्त जी के हमारे संरक्षक हैं। उदित जी, एक बड़ा सवाल है, आपसे जुड़ने के लिए युवाओं को, आम सदस्यों को क्या करना पड़ेगा? कोई वेबसाइट या कोई टोल फ्री नंबर? इसके लिए अभी हमारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ जाए, उसके बाद हम तत्काल इस पे जो आप कहना चाह रहे हो उसको करेंगे। टोल फ्री नंबर भी होगा, इसका ऐप भी होगा जिससे जुड़ सके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अभी हमारा विस्तार अमेरिका में भी चल रहा, हो सकता है इस हफ्ते में वहाँ विस्तार हो जाए। फिर बहुत सारे युवाओं को पता ही नहीं सनातन क्या है। हाँ, तो ये सनातन की परिभाषा जो है, हम ये आपको ऐप के माध्यम से भी हमारे हर जिले में, जैसे भारत में हर जिले हर तहसील में हम पहुंच जाएंगे सितंबर से पहले। तो हम पोस्टर छपवाएंगे, हर गली गली गांव गांव में वो लगवाएंगे, लोगों को पता लगे सनातन क्या है, सनातन क्या जीवन शैली है, जिसमें हम किसी का बुरा न करें, चोरी न करें, कोई ऐसा कृत्य ना करें जो ईश्वरी सत्ता के विपरीत हो। और ये सही है कि सनातन को फैलाने में लोग नाकाम रहे हैं। सनातन को अब हम फिर लाइट में लाए हैं, हमारा समूह लाया है, हमारे गुरुदेव लाए हैं, और इसका विस्तार हम इतना अच्छा करेंगे कि शायद विश्व में सबसे पहली संस्था होगी जो इसको एक्सेप्ट करे। अधिकांश देश इसको 22 देशों में हमारी बात चल रही है, जिनमें हम बहुत जल्दी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं।